पूछता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेंट्रल ऑर्बिट जो है केंद्रीय कक्षा, उसके किसी बिंदु पर वेग कितना होगा, रैखिक वेग कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो लीनियर वेलोसिटी हम पढ़े, उससे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोमेंट, आघूर्ण का मतलब। किसी बल का आघूर्ण क्या होगा, किसी वेक्टर का या सदिश का किसी बिंदु के सापेक्ष। तो एक बार हम पहले वो पढ़ लेते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या है, मोमेंट क्या होगा। तो किस तरह से डिफाइन किया, जैसे ये हम बात करें, ये एक रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, और ये एक बल F लग रहा है यहाँ पे बिंदु A पर, किसके अलोंग, AB की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट, इसका क्या मतलब है, तो ये हो गया, यदि यहां पे हो गया, इस बल F का इस बिंदु O के सापेक्ष, ये है, इसके सापेक्ष आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट क्या होगा, ये किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। यह मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इस बल का जो मैग्नीट्यूड है वो F, यदि हम बात करें, और ये जो बिंदु O है, ये बल F की जो क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन, यहां पर यदि इस बिंदु, ये जो जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, वहां से इसकी क्रिया रेखा पर यदि लंब डाल दिया जाए, तो यदि इसकी लंब की लंबाई स्मॉल p है, तो इस बल का जो परिमाण, मैग्नीट्यूड, और इस p को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आघूर्ण हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ F अबाउट O इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड द F इंटू P, यदि यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है तो। ठीक है, और यदि किसी F बल का किसी बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, या तो वो बल, देखिए F इंटू P 0 आता है, इसका मतलब या तो F 0 होगा या P 0 होगा। दोनों का क्या मतलब हुआ, या तो फोर्स ही नहीं लग रहा है तो मोमेंट नहीं होगा, और या फिर P 0 P 0 का क्या मतलब है कि हम जो बल F है उसकी जो क्रिया रेखा है उसी पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष यदि बल का आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो फिर मोमेंट 0 होगा। यहां पर मोमेंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यहां पर जो मोमेंट है वो क्या करता है, आप देखिए ये बिंदु O है, तो आप देखेंगे जब बल यहां इस तरह से लग रहा है तो ये जो रिजिड बॉडी है वो कुछ इस तरह से रोटेट होने की कोशिश करेगी, यहाँ पे इसकी टेंडेंसी होगी इस तरह से प्रवृत्त होने की यहाँ पे। तो ये जो मोमेंट है, ये जितना भी है यहाँ पे, ये क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है। तो इसके ये क्या करता है, मोमेंट ऑफ F अबाउट O हैज द टेंडेंसी टू टर्न द बॉडी अबाउट O। उस बिंदु के सापेक्ष उस दृढ़ पिंड को रोटेट करने की, घूर्णन करने की प्रवृत्ति रखता है, या ऐसा कहें कि वो उसका रोटेशन को मापता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट O इन द रिजिड बॉडी। ठीक है, तो मोमेंट क्या करेगा, रोटेट करना है, क्या उसकी टेंडेंसी होती है। रोटेशन यदि आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, आघूर्ण को, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। हमें सिर्फ इतना काफी है ये पढ़ने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। केंद्रीय कक्षा यह है, ये बिंदु, जैसे बिंदु P है यहाँ पर, इस बिंदु P पर पोलर कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यदि है x और y, तो इस बिंदु P पर जो वेग होगा वो वेग किस दिशा में होता है, इसकी स्पर्शरेखा की दिशा में, जैसे v, वो कितना होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो वो कितना होगा, इस बिंदु P पर वेग कितना होगा, तो वो देखिए आप, वेग के घटक भी हमने निकाले अभी। तो x और y की दिशा में इसके जो कंपोनेंट होंगे वेग के कितने होते हैं, क्या होते हैं, x डॉट, y डॉट, और रेडियल डायरेक्शन में क्या होते हैं, r डॉट और r थीटा डॉट। तो हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पे v, इनके यदि हम इस स्थिर बिंदु को यदि हम ध्रुव माने, तो इस ध्रुव के सापेक्ष यदि मोमेंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये जो वेलोसिटी है v, इसका मोमेंट कितना हो जाएगा अबाउट द पॉइंट O। देखिए आप, ये हो गया v, और इस बिंदु O से जिसके सापेक्ष हमें मोमेंट लेना है, उस पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये होगी, और वो क्या है यहाँ पे P। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, v इंटू P, अभी हमने देखा F इंटू P। तो इस वेग v का इस बिंदु
ओ के सापेक्ष या ध्रुव के सापेक्ष आघूर्ण कितना हो गया, v इंटू पी। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है, इन दोनों के जो मोमेंट होगा उनका यदि एल्जेब्रिक सम करें तो उसके इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, उनके यदि कंपोनेंट्स ले ले अबाउट द पॉइंट ओ, उनका एल्जेब्रिक सम करें उसके इक्विवेलेंट होगा रेगनेन थ्योरम से। तो आप देखिए एक्स डॉट हो गया, एक्स डॉट और वाई डॉट के कंपोनेंट क्या हो, वो मोमेंट क्या हो जाएगा अबाउट द पॉइंट ओ। तो आप देखिए पहले वाई डॉट का देखिए, वाई डॉट का मोमेंट कितना हो जाएगा आगे, वाई डॉट की डायरेक्शन ये है, तो वाई डॉट की ये जो डायरेक्शन है इसका इस बिंदु ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यदि हम इसको आगे बढ़ा दें इस तरह से तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये एक्स, एक्स ही है क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर इसके मोमेंट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सॉरी वाई डॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये वाई डॉट का मोमेंट हो गया आघूर्ण, और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके टेंडेंसी देखिए रोटेशन की क्या रहेगी, इस बिंदु ओ के सापेक्ष ये इस बॉडी को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है एक्स वाई डॉट को पॉजिटिव। इसी तरह से आप एक्स डॉट का देखिए, एक्स डॉट ये रहा, इसका जो डायरेक्शन है इस कंपोनेंट की लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बिंदु ओ से, वाई है, तो इसका मोमेंट हो गया एक्स डॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई। लेकिन आप देखिए यहां पे इसकी जो टेंडेंसी होगी इस बॉडी को रोटेट करने की, वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई। तो इसका हमने अलजेब्रिक सम किया तो ये किसके इक्वल हुआ यहाँ पे, वीपी के। इसी तरह से अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, आर डॉट। तो आर डॉट का मोमेंट कितना हो जाएगा ओके अबाउट, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ओ है वो इस आर डॉट के डायरेक्शन पर ही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर ही है, इसलिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी लाइन ऑफ एक्शन की इस बिंदु ओ से वो 0 है। आप देखिए आर डॉट की यही डायरेक्शन है और बिंदु ओ भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इसका जो मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय 0। इसी तरह से आर थीटा डॉट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, आर थीटा डॉट हो गया, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है ओ से, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगी जितना रेडियस वेक्टर है, तो ये आर थीटा डॉट किससे मल्टीप्लाइड हो गया, आर से। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी है जो हर कर्व के लिए हर पॉइंट पर ये ट्रू होती है। तो यहां पर इसको हम याद रख सकते हैं, वीपी इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई। और आर स्क्वायर थीटा डॉट आया है, अभी हमने पहले स्लाइड में हमने बताया कि आर स्क्वायर थीटा डॉट को हमने एच लिखा था, आर स्क्वायर थीटा डॉट को हमने एच लिखा, तो जो कि कांस्टेंट को था यहाँ पे। तो वीपी इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ पे, एच, जो कि कांस्टेंट है, आर स्क्वायर थीटा वीपी इक्वल टू एच। तो वी इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी, इसका मतलब हो गया v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। सेंट्रल ऑर्बिट में यदि p की लंबाई बढ़ती है, p की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है जैसे जैसे, तो वेलोसिटी कम होगी, और p यदि डिक्रीज होता है, कम होता है, तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो सेंट्रल ऑर्बिट में ये जो बल केंद्र है, सेंटर ऑफ फोर्स, उसके जितना नजदीक होगा पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उस केस में p की वैल्यू कम होगी। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जैसे इलेप्टिकल पाथ में। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर कितना होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और हमने 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी, ये देखिए आप 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आर में थी, इसके बाद में हमने यू में लिखा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू फॉर्म में यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं जब हमें पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, आपको याद रखना, वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे मेथड से, जैसे आपने रेडियस वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट हमने निकाले थे, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। तो यहाँ पे
आर डॉट और आर थीटा डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। आर थीटा डॉट कितना आया था माइनस एच डी अपॉन डी, और थीटा डॉट की वैल्यू भी, आर थीटा डॉट भी आया था एच यू। तो ये वैल्यू रखेंगे तो भी ये वी स्क्वायर वैल्यू इतनी आएगा। तो ये वी हमने वेलोसिटी निकाली है, लीनियर वेलोसिटी किस सेकंड पे है। तो यहाँ पे है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस बिंदु पर खींची गई, केंद्र कक्षा के उस बिंदु पी पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, वहां पर बल केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई के समानुपाती होगा उस कण का वेग उस बिंदु पर। ठीक है ना, उसके सॉरी समानुपाती नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे।